हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो उन बहनों के लिए है जो घबरा रहे कि अब हम लास्ट 60 दिन में अपनी तैयारी को कैसे करें। तो आप प्लीज़ घबराइए मत फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है और मैं अपनी तैयारी को 60 दिन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छे नंबर के लिए। तो हम लोग को फर्स्ट स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? फर्स्ट स्लॉट में पढ़ना है सीडीपी फ्रेंड्स, क्योंकि सीडीपी मेरा जो है ना सारा सब्जेक्ट का बेस है। इससे आपका सारा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो फर्स्ट स्लॉट में आप सीडीपी रखिए और सीडीपी पढ़ने का मैं यहाँ पे तरीका बता रही हूँ आपको। सीडीपी यदि आपका हो गया है कंप्लीट, मतलब सीडीपी का सिलेबस, तो आपको ऐसे पढ़ना है। मतलब कि सीडीपी का पहले मॉक लगाएंगे। जैसे ही जो मॉक लगाने में 30 क्वेश्चन में कम से कम आधा घंटा लगेगा फ्रेंड्स। तो आधा घंटा लग गया या 45 मिनट ही लगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद उसका एनालाइज करेंगे। जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलती हुआ उस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। बुक है तो बुक से, या तो कॉपी में नोट्स बनाए तो कॉपी से। हो गया फ्रेंड्स सीडीपी यहाँ पे मेरा खत्म। उसके बाद हम रखेंगे सेकंड स्लॉट में ईबीएस, क्योंकि ईबीएस में भी हम लोग 30 में से 30 ला सकते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ईबीएस में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ईबीएस में कोई भी चीज़ आपको याद और रटने वाला नहीं है। आप 6 थीम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। थीम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। थीम से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है। बहुत सारा नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूरी आ जाता है। तो थीम को बहुत तरह से आपको याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्लॉट में ईबीएस हो गया। ईबीएस यदि आपका ख़त्म हुआ तो सेम आपको उसी तरह करना है। मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद बच गया हिंदी। संस्कृत हम लिए हैं पेपर 2 में, सॉरी लैंग्वेज 2 में संस्कृत है मेरा। उसके बाद बच गया मैथ। मैथ यदि आपका अच्छा है तो आप अच्छी तरह से मैथ में भी नंबर ला सकते हैं। मैथ मैं भी नहीं करने वाली हूँ, पहले मैं ईबीएस करूँगी। उसके बाद हिंदी। हिंदी को करिए फ्रेंड्स। हिंदी में भी ज़्यादा हार्ड कुछ आता नहीं है, हिंदी का सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस आता है। तो हिंदी को दीजिए टाइम फ्रेंड्स। हिंदी में भी हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी के साथ मेरा संस्कृत का भी तैयारी हो रहा है। हिंदी और संस्कृत का पेडागोजी एक ही रहता है। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसी प्रकार से आता है। हिंदी और संस्कृत हो जाएगा, तब उसके बाद मैथ उठाएंगे, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हम लोग खत्म कर लेंगे 4 सब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग को पकड़ हो जाएगा कि मेरा कहाँ से कितना नंबर आ रहा है। यदि सीडीपी में अच्छा नंबर आ रहा है, ईबीएस में अच्छा नंबर आ रहा है, हिंदी, ये चारों में अच्छा नंबर आ रहा है, तो अब बचेगा एक सब्जेक्ट फ्रेंड्स। तो एक सब्जेक्ट में अब हम लास्ट में 2 से 3 घंटा भी टाइम देंगे तो हम लोग को घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मेरा 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसमें बाद में हम कम भी टाइम देंगे तो चलेगा। इस तरह से यदि आप तैयारी 1 महीना कीजिएगा तो आपका 1 महीना में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तब बचेगा क्या फ्रेंड्स, 1 महीना और हम लोग के पास। तो 1 महीना लास्ट में हम लोग को सिर्फ मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। इस तरह से तैयारी कीजिए और अभी से आप प्लीज़ मॉक पे फोकस ज़्यादा नहीं कीजिए। मॉक भी लगाएंगे तो हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे कि आज से 1 सप्ताह में हम लोग जो भी पढ़े, तो 1 सप्ताह सिर्फ हमको पढ़ना नहीं है। 1 सप्ताह में 5 दिन पढ़ना है, 1 दिन रखना है हमको क्या के लिए, 1 दिन रखना है रिवाइज करने के लिए और दूसरे दिन रखना है प्रीवियस ईयर को मॉक लगाने के लिए। प्रीवियस ईयर का मॉक लगाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जैसे ईबीएस में जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलती हो उसको रिवाइज करेंगे। बार बार मैं ये बात को दोहरा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन अभी हम लोग सारा टॉपिक का मॉक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको डिमोटिवेट भी आप होइएगा। जैसे आप थ्योरी पूरा नहीं पढ़िएगा तब मॉक में आपका कहाँ से नंबर आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़िए, तभी आप मॉक लगाइएगा तो आपका अच्छी तरह